नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं अलवर जिले के नारायणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि सीएचसी की, जहां चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक, समृद्ध और आमजन के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की जन कल्याणकारी सोच और दृढ़ नेतृत्व में नारायणपुर सीएचसी में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और सुविधाएं अब धरातल पर उतर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यही उद्देश्य है कि राज्य के हर नागरिक को उसके घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क इलाज मिल सके। और यही वजह है कि नारायणपुर में भी अब आईसीयू, सोनोग्राफी, सीबीसी मशीन, यूपीएस लैब और अत्याधुनिक सुविधाएं जल्द ही शुरू की जा रही हैं। नारायणपुर सीएचसी परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक रोगी कल्याण समिति यानी आरएमआरएस के अंतर्गत हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थानीय विधायक और उपखंड अधिकारी ने की। इस बैठक में चिकित्सा अधिकारी की ओर से कई अहम प्रस्ताव रखे गए, जिन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। राजस्थान सरकार जनसेवा और जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में गर्मी के मौसम और आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हाल ही में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें अस्पताल में 2 आईसीयू बेड की सुविधा, नया पावर ट्रांसफार्मर, यूपीएस लैब, 3 एसी की व्यवस्था, सीबीसी मशीन के लिए अनुमति, एक्सरे मशीन की शिफ्टिंग और डीडीसी में फर्नीचर और अलमारियों की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा अस्पताल भवन के लोकार्पण से लेकर सफाई और ऑडिट तक सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। नारायणपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में राजस्थान सरकार निरंतर काम कर रही है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पूर्णमल ने हाल ही में हुई एक बैठक में जानकारी दी कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत अस्पताल में लगभग सभी आवश्यक दवाएं पहले से ही उपलब्ध है। इससे मरीजों को बाहर से दवाइयां खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हर वर्ग के रोगी को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। डॉक्टर पूर्णमल ने यह भी बताया कि बहुत जल्द नारायणपुर सीएचसी में सोनोग्राफी जैसी आधुनिक जांच सुविधाएं भी शुरू की जाएंगी। इससे गर्भवती महिलाओं को समय पर जांच कराने की सुविधा मिलेगी और गंभीर रोगियों का भी समय पर उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। राजस्थान सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रही है, जिससे आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल रही है। विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को सशक्त और प्रभावशाली बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। उनका लक्ष्य है कि आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं गांव ढाणी तक पहुंचे और किसी को भी इलाज के लिए शहरों की ओर न भागना पड़े। विधायक श्री देवी सिंह शेखावत ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकताओं में चिकित्सा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण सबसे ऊपर है। चाहे वो चिकित्सा उपकरण हो, डॉक्टरों की नियुक्ति हो या फिर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता, सरकार हर मोर्चे पर सक्रिय है और यह नारायणपुर सीएचसी में हो रहे बदलाव उसी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पहले ये हॉस्पिटल 2007 तक पीएचसी थी, उसके बाद में 2007 में क्रमोन्नत होकर ये सीएचसी के रूप में 30 बेड के रूप में क्रमोन्नत हुई और उसके 15-16 साल बाद में अब माननीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक श्री देवी सिंह जी शेखावत के अथक प्रयासों से आज ये 30 बेड से 50 बेड की क्रमोन्नत हुई है, जिससे नारायणपुर क्षेत्र के लोकल लोगों को चिकित्सा के रूप में एक अभूतपूर्व उपलब्धि के रूप में देखा जाए और साथ ही यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को चिकित्सा के रूप में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, जिसके अंदर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, मैन पावर की संख्या बढ़ेगी, नर्सिंग स्टाफ की संख्या बढ़ेगी, इन्वेस्टिगेशन की संख्या बढ़ेगी, साथ ही मेडिसिन की संख्या भी बढ़ेगी और गायनी के डॉक्टर मिलेंगे, पीडिया के डॉक्टर मिलेंगे, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर मिलेंगे,
हर चीज की सुविधा उपलब्ध होगी। इस बैठक में उपखंड अधिकारी श्री दिनेश शर्मा ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग किया जाएगा ताकि अस्पताल को और अधिक मजबूत और जनहितैषी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाओं को गांव के स्तर पर पहुंचाना आज की सबसे बड़ी जरूरत है और इसके लिए शासन प्रशासन दोनों ही एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पुरणमल ने बैठक के अंत में विधायक और उपखंड अधिकारी का स्वागत करते हुए कहा कि नारायणपुर सीएचसी को आदर्श चिकित्सा केंद्र बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो योजनाएं चल रही हैं, उनका असर अब धरातल पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सीएचसी में आईसीयू सुविधा, सीबीसी मशीन, यूपीएस लैब और एसी जैसे उपकरणों की उपलब्धता यह दर्शाती है कि अब नारायणपुर का यह चिकित्सा केंद्र आमजन की जान बचाने में और भी अधिक सक्षम होगा। यह न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि लोगों का विश्वास भी सरकारी अस्पतालों में और मजबूत होगा। हमारे यहाँ इस क्षेत्र के मांग के अनुसार बेड क्रमोन्नत किए और 30 की जगह 50 बेड का 30 बेड में 6 डॉक्टरों की नियुक्ति रहती है और इसमें 11 डॉक्टरों की नियुक्ति रहती है। अभी एसडीएम साहब भी कह रहे थे, थानेदार जी भी कह रहे थे कि भाई महिला डॉक्टर की जरूरत रहती है। इन सभी प्रयासों और योजनाओं के मूल में एक ही सोच है, हर व्यक्ति को मिले समुचित इलाज, वो भी समय पर और निःशुल्क। और यह सोच यथार्थ में बदल रही है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व क्षमता और नीतियों की बदौलत। निसंदेह नारायणपुर सीएचसी में हुआ यह विकास कार्य एक उदाहरण है जो पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा बनेगा। राजस्थान सरकार के प्रयासों से अब वो दिन दूर नहीं जब प्रदेश के हर नागरिक को प्राथमिक स्तर पर ही उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का यही विजन है। स्वस्थ राजस्थान, सशक्त राजस्थान और नारायणपुर सीएचसी इसका जीवंत प्रमाण है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नारायणपुर सीएचसी को एक आदर्श चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये परियोजना सिर्फ एक अस्पताल के उन्नयन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सशक्त और स्वस्थ राजस्थान की दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। आईसीयू से लेकर सोनोग्राफी तक की सुविधाएं और गांव और कस्बों तक पहुंच रही हैं, वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क और सुचारू रूप से। तो आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबर और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।